स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति का महत्व अथवा परिणाम। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। इसने राजपूतों के सहयोग से उनकी शक्ति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य को मजबूत किया। पहला प्रभाव है राजपूत खतरे की समाप्ति। अकबर की दूरदर्शितापूर्ण राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूत शक्ति के उस भयंकर खतरे की समाप्ति हो गई जो नंगी तलवार के समान मुसलमानों के लिए खतरा बने हुए थे। जो राजपूत लगभग 350 वर्षों तक मुस्लिम शासन का विरोध कर रहे थे, वे अब मुगल सम्राट के स्वामी भक्त और हितैषी बन गए और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तथा इसकी उन्नति के लिए राजपूत अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो गए। अकबर ने राजपूतों को मनसबदार नियुक्त करके राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों में भेज दिया, जिससे राजपूतों के विद्रोह की आशंका सदा के लिए समाप्त हो गई। भगवान दास को लाहौर का और मान सिंह को काबुल और बिहार का सूबेदार बनाया गया। राजपूत राज्यों के साथ मुगल साम्राज्य के संबंध इस प्रकार निर्धारित हुए थे कि वे मुगल सत्ता के अधीनस्थ बने रहें। राजपूतों को आंतरिक स्वायत्ता प्राप्त थी, परंतु मुगल अधिकार क्षेत्र के बाहर राजपूत राज्यों का राजनीतिक अस्तित्व न के बराबर था। अकबर ने यह भी ध्यान रखा कि कोई राजपूत राज्य उत्कर्ष न कर पाए, उन्नति पर न पहुंच पाए। राजस्थान में सामंती व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा ताकि वे प्रशासन पद्धति के अंतर्गत एक न हो पाए। इसलिए अकबर ने मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रभाव है राजपूतों का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त होना। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर को सैनिक तथा असैनिक सेवाओं में राजपूतों का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हो गया। वीर राजपूतों के सेना में शामिल होने से साम्राज्य की सैनिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। इससे आंतरिक विद्रोह का दमन करना तथा शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य अत्यंत सुगम हो गया। प्रशासनिक पदों पर अनुभवी और योग्य राजपूतों की नियुक्ति से शासन व्यवस्था में भी सुधार हुआ। राजपूतों के सहयोग से विद्रोही मुसलमानों पर नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त की। अकबर के समय कई सरदारों, मिर्जाओं और सलीम के विद्रोह को राजपूतों की सहायता से दबाया गया तथा शांति व्यवस्था स्थापित की। अगला प्रभाव है मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं स्थायित्व। अकबर ने साम्राज्य के विस्तार तथा स्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का उत्तर और दक्षिण में विस्तार हुआ। राजपूतों और मुगलों की संयुक्त सेनाओं ने अनेक राज्यों को विजय किया, अफगानों की शक्ति को नष्ट किया। इस मैत्री संबंध से मुगलों के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अफगानों को राजसत्ता से निर्णायक रूप से वंचित कर दिया गया। 1605 ईस्वी में अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गया। यह सब राजपूतों की सहायता से ही संभव हुआ। अकबर ने राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य विस्तार के साथ साथ साम्राज्य में शांति व्यवस्था भी स्थापित की। राजपूतों के सहयोग से मुगलों ने अपनी सैनिक शक्ति मजबूत की और समूचे भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित किया। अकबर की राजपूत नीति से उसे योग्य, वीर, साहसी सैनिकों की प्राप्ति हुई। इससे मुगलों की पहुंच विस्तृत सैन्य बाजार तक हो गई। अगला प्रभाव है नए युग का प्रारंभ। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। अकबर से पहले राजपूतों और मुसलमानों के बीच शत्रुता प्रचलित थी, जो अकबर के समय लगभग यह शत्रुता समाप्त हो गई। दोनों में सौहार्द का वातावरण बन गया। अकबर की राजपूत नीति से देश की बहुसंख्यक जनता भी उसे अपना सम्राट मानने लगी। राजपूतों के माध्यम से भारत के लाखों लोग मुगल साम्राज्य के लिए शुभचिंतक बन गए। इससे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई और देश राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर हुआ। राजपूत अब मुगलों को अपना हितैषी मानने लगे। अगला प्रभाव है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमान एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हुए, एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से तथा विचारों से और परंपराओं से अवगत हुए और प्रभावित होने लगे। शाही महल में हिंदू उत्सवों, त्योहारों और परंपराओं का प्रवेश हो जाने से हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय को प्रोत्साहन मिला, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव तत्कालीन साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला और संगीत कला पर दिखाई देता है। हिंदू फारसी और उर्दू तथा मुसलमान हिंदी और संस्कृत का अध्ययन करने से भाषाओं का विकास हुआ और विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे हिंदू मुसलमानों में आपसी कट्टरता की भावना समाप्त होने लगी। अकबर ने हिंदुओं को प्रशासनिक पदों, संगीत, शिक्षा कला के क्षेत्र में नियुक्त किया, जिससे प्रशासनिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक और सामाजिक उन्नति में बहुत ही योगदान दिया। अकबर हिंदुओं के त्योहारों दीपावली, होली, रक्षाबंधन को बड़ी धूमधाम से दरबार में मनाता था। वह स्वयं
तिलक लगाकर भी दरबार में आता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक मेल मुगल काल की बहुमूल्य विरासत है। अगला प्रभाव है प्रशासनिक सुधार। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप एक परिणाम यह निकला कि मुगल प्रशासन में अनेक सुधार हुए। राजपूतों को भारतीय शासन प्रणाली का अत्यधिक ज्ञान था। टोडरमल ने भूराजस्व क्षेत्र में सुधार किए, देशाला प्रणाली का प्रचलन किया, जिसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। अकबर ने राजपूतों की सहायता से प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन प्रणाली को भी कुशल तथा प्रजाहितकारी बनाया। अकबर ने राजपूत शासकों की शक्ति व नेतृत्व क्षमता को मुगल साम्राज्य के पक्ष में प्रयोग करने में सफलता प्राप्त की। राजपूत रियासतों का मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में विलय हो गया। राजपूतों की प्रशासनिक क्षमता का लाभ उठाकर मुगल प्रशासन को सुदृढ़ बनाया गया। अगला प्रभाव है अकबर का राष्ट्रीय सम्राट बनना। अकबर की राजपूत व हिंदुओं के प्रति सहयोग व मित्रता की नीति से इसके शासनकाल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिस कारण अकबर महान सम्राट बन गया। धार्मिक तनाव दूर होने लगा क्योंकि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को राज्य का आधारभूत लक्ष्य निर्धारित किया था। अकबर अब किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि उसकी गिनती अब राष्ट्रीय शासक के रूप में की जाने लगी। अगला प्रभाव है आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। राजपूतों के सहयोग से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। टोडरमल की मदद से भूमि व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए, जिसका किसानों और राज्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषि के विकास के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। अनेक औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों का विकास हुआ, जिससे मुगल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अगला है राजपूतों पर प्रभाव। छोटे छोटे राजपूत राज्य मुगल सम्राट की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होने से बच गए। मुगल साम्राज्य की सेवा में शामिल होने से इन्हें अपनी वीरता तथा अन्य गुणों का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिल गया। वे अपनी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखने में सफल हो सके। राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार तथा उसकी मजबूती के लिए अपना रक्त तक बहा दिया। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द का वातावरण बना। नेक्स्ट है अकबर की राजपूत नीति राजपूतों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह निकला कि राजपूतों की एकता समाप्त हो गई। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को अपने पक्ष में कर लिया तथा रणथंभौर और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इन दोनों युद्धों से राजपूतों में एकता का अभाव देखने को मिला। किसी भी रियासत ने मेवाड़ और रणथंभौर का साथ नहीं दिया। जिन राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उनके शासकों ने अपने क्षेत्रों के प्रशासन की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वे विलासी हो गए। मुगलों के साथ राजपूतों के वैवाहिक संबंधों ने राजपूतों की संगठित शक्ति को विघटित कर दिया। अकबर की राजपूत नीति ने राजपूतों के स्वाभाविक गुणों, उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा पर तिरु प्रहार किया। राजपूत उत्साहहीन और असंतुष्ट हो गए। मुगल दरबार के अन्य अमीरों की संगति ने दुर्गुणों का शिकार बना दिया। विश्वासघात करने लगे, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं रहे। वे अपने पुराने गुण खो बैठे। राजपूतों की राजनीतिक सत्ता छिन गई और वे मुगल साम्राज्य पर आश्रित हो गए। उनकी स्वार्थ सिद्धि नीति ने उन्हें और अधिक निर्बल कर दिया। राजपूतों ने अपने राजनीतिक दावे को छोड़ दिया। वे अब हिंदू राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील नहीं रहे। वे अब मुगल राज्य की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा में लगे रहे। अकबर से सुरक्षा का आश्वासन पाकर वे निश्चिंत हो गए और इससे उनकी सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अकबर की राजपूत नीति अकबर और मुगल साम्राज्य के लिए लाभकारी साबित हुई। साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। राजपूतों ने पूरे मन से साम्राज्य की सेवाएं की। राजपूतों ने अपना रक्त बहाया और अपना सर्वोच्च त्याग दिया। इससे धर्म और संस्कृति का एकीकरण हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे अकबर की राजपूत नीति के परिणाम, जो BA सेकंड सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।